छांगुर को सता रहा है एनकाउंटर का डर। लखनऊ जेल से ले जाया जाएगा मुंबई। जेल में छांगुर ने रचा ऐसा खेल, ईडी भी हैरान। पूर्व सांसद ने रखी बड़ी डिमांड। उधर छांगुर नसरीन के बाद अब नवीन की मिली रिमांड। ईडी कस्टडी में खोलेगा राज। एक तरफ छांगुर की जेल में तबीयत बिगड़ने की खबर आई तो दूसरी तरफ अब पता चला छांगुर के सबसे खास नवीन रोहरा की ईडी रिमांड की मांग कोर्ट ने मंजूर कर ली है। नवीन को 4 दिन की ईडी रिमांड पर अदालत ने भेजा है, जहां उसे 4 बड़े सवालों की जवाब ईडी लेना चाहेगी। सवाल नंबर 1, छांगुर को तुमने कितने पैसे दिए और वो पैसे कमाए कैसे? विदेशों से कितनी फंडिंग मिली? सवाल नंबर 2, नीतू उर्फ नसरीन तुम्हारी बीवी थी तो वो छांगुर की खास कैसे बनी? उसका छांगुर से क्या नाता है? सवाल नंबर 3, मुंबई की अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर यूपी के बलरामपुर आने का फैसला तुम दोनों पति पत्नी ने क्यों किया? क्या किसी ने आदेश दिया था? सवाल नंबर 4, यूपी में कहां-कहां तुमने जमीनें खरीदी और छांगुर के किन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया? उसके किन नेताओं और बड़े लोगों से संपर्क है? अब तक इन 4 सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियों को सटीक नहीं मिले। हैरानी भरा दावा ये भी है कि लखनऊ जेल में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को न नींद आ रही है और ना ही वो किसी से कुछ कह रहा है। वो गुमसुम जेल के कोने में बैठा है। उसे डर है कहीं उसे लखनऊ से मुंबई न ले जाया जाए और कहीं उसका हाल भी विकास दुबे वाला न हो जाए। जेल में छांगुर एक ऐसी कहानी रच रहा है जिसका खुलासा होते ही सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, क्योंकि यूपी के बागपत जिले से जो खबर आई उसने सबको हैरान कर दिया। एक लड़की का आरोप है शोएब नाम का लड़का पहले पहचान छिपाकर उसे घर से ले गया, फिर जब दोनों पकड़े गए शोएब की सच्चाई खुली और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। तो अब शोएब जेल से कॉल के जरिए उस पर दबाव बना रहा है, शादी करने और केस वापस लेने की बात कर रहा है, वरना नुकसान उठाने की धमकी दी है। जेल से कॉल के आरोपों के बाद जांच तेज हो गई है। ऐसे में छांगुर तो इतना बड़ा खिलाड़ी है कि उसके पास कई गुर्गे हैं। उसके कई चॉकलेटी बॉय ने कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया है। इसीलिए छांगुर की निगरानी भी सख्त कर दी गई है। वो किसी भी तरह जमानत पर बाहर आना चाहता है, इसीलिए उसके वकील तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। लेकिन छांगुर जेल के भीतर से कुछ न कर पाए। वो भले ही खुद को निर्दोष बताने में जुटा है, पर उसका दिमाग इतना शातिर है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही सख्त हैं। उस पर जितने गंभीर आरोप लगे हैं उससे देखते हुए पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा है, छांगुर जैसे हजारों लोग इस देश में मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है इनका संबंध पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के साथ था। सपा, बसपा और कांग्रेस सरकार ने इन्हें पाला है, जिसका परिणाम ये हुआ कि ऐसे लोग हिंदू लड़कियों के साथ दुराचार और धर्मांतरण करते रहे। ऐसी पीड़िताओं के साथ समाज की संवेदना होनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनका दावा था कि मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को जेल में नहीं बल्कि सीधे इनका एनकाउंटर किया जाए। सीएम योगी को घर घर अभियान चलाकर ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। पूर्व सांसद के इस बयान के बाद कई लोगों ने ऐसी बातें कही, लेकिन सजा देना अदालत का काम है। फिलहाल जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आप छांगुर से जुड़े इस खुलासे पर क्या कहेंगे और आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय जरूर दें।